टेंथ मैथ वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करेंगे। 1.1 में लगभग 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन को पूरी तरह से हल किया जाएगा और अच्छे से इसका सलूशन निकाला जाएगा। देखिए, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? ठीक है, वास्तविक संख्याएं ये हमारे चैप्टर का नाम है। पहले तो हम जान लें संख्या क्या है। संख्या दो प्रकार से है। पहली तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, और दूसरी जो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्लास 10th में हम लोग इस वास्तविक संख्याओं का ही अध्ययन करेंगे। काल्पनिक संख्या का अध्ययन इस क्लास 10th में नहीं करना है। आगे चलकर हम लोग 12th में इसका अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पहली तो है, मान लेते हैं, पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पूर्ण संख्या। तीसरा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चौथा रहा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक के बारे में, जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। और काल्पनिक संख्या यानी इमेजरी नंबर, ये क्लास 12th में समृद्ध संख्याओं के अंतर्गत चैप्टर में मिलेगा। ये जैसे काल्पनिक संख्या जैसे x² + 3 = 0, तो ये हो जाता है x², ये दाहिनी साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो ये बनेगा x बराबर ±√-3, जिसका हल संभव नहीं है, इसलिए ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। क्लास 10th में सिलेबस में आपके वास्तविक संख्या है, इन्हीं संख्याओं को हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो जान ले प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे n से यानी नेचुरल नंबर से प्रदर्शित करते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होकर 2, 3, 4, 5, 6 यानी काउंटिंग नंबर, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। और भी इसके आगे। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है इसमें 0 सम्मिलित होता है। 0 सम्मिलित होता है। 0 सम्मिलित है किससे? प्राकृतिक संख्याओं से। 0 सम्मिलित है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर से। यानी इसको लिख सकते हैं 0 से 1। 0 सम्मिलित है प्राकृतिक संख्याओं से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में
लिखा जा सके उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। प्रमेय संख्या इसे जो P/Q के रूप में लिखा जा सके वो प्रमेय संख्या होता है, जहाँ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ जहाँ P तथा Q पूर्णांक P और Q का HCF 1 के बराबर होना चाहिए, अन्यथा प्रमेय संख्या नहीं होगी। P Q का HCF 1 होना चाहिए था, वो होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग प्रमेय संख्या, जैसे क्या है प्रमेय संख्या 1/2 प्रमेय संख्या है। और जैसे 0/1 क्या प्रमेय संख्या है? हाँ, प्रमेय संख्या है। और 1/0 प्रमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये प्रमेय संख्या नहीं है, ये प्रमेय संख्या नहीं है, ये प्रमेय संख्या है, क्योंकि नीचे Q का मान 1 है, इसलिए प्रमेय संख्या है। अब जैसे कह सकते हैं कि 4/8 ये प्रमेय संख्या है, ये प्रमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका HCF क्या हो सकता है? इसका HCF जैसे 2×2 और 8 का होगा 2×2×2, तो ये दोनों में शामिल है 2×2, तो इसका HCF 4 होगा, जो कि HCF क्या होना चाहिए? PQ का 1 होना चाहिए। तो इसलिए ये प्रमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF 4 होगा। और इसको अगर काट दिया जाए, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 1/2 जो है ये प्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका HCF 1 होगा। और हम जान लेते हैं अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या क्या है? अप्रमेय संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। अप्रमेय संख्याएं जैसे √2, √3, √5, √7 ये सब अप्रमेय संख्याएं होती हैं। और इसके बाद हम जान लें पूर्णांक क्या है। पूर्णांक इंटीजर, पूर्णांक इसे Z से ही डिनोट कर देते हैं। पूर्णांक क्या है? एक संख्या रेखा पर अगर हम 0 के साथ, इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं बाई साइड, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और इधर पॉजिटिव संख्याएं होती 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और भी इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक, ये जो 0 होता है ना तो धनात्मक होगा और ना तो ऋणात्मक होगा। ये शून्य होता है, ये शून्य है 0। इसके बाएं साइड माइनस ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और इधर दाहिने साइड धनात्मक संख्याएं होती हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कुल मिला के। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में 1.1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135। पहला क्वेश्चन 135 और 225
ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इसमें दो संख्याएं हैं। इन संख्याओं का दो चीज हैं। इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। पहली बात तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 225। 225। और दूसरी क्या है? बड़ी 225 बड़ी होगी 135 से। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी। जो दो पूर्णांकों के बीच में हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जो सबसे इसमें एक बड़ी संख्या और छोटी संख्या से भाग देंगे 135 225 से। तो क्या आएगा? यहाँ देखेंगे कि कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 135 ये आया 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। अब इसके बाद पुनः हम 90 से 135 में भाग करेंगे। क्या आएगा? एक बार जाएगा। 90 एक कम 90। ये आया 5 और 13 में से 9 गया 9 4 13 4 आया। और फिर जब तक शून्य ना मिल जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। 45 दूना 90। यहाँ शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो यूक्लिड विभाजन पर में ये कहता है कि a बराबर भाज्य बराबर यानी a बराबर BQ प्लस आर। BQ प्लस आर ये हमारा है भाज्य और बराबर ये B जो होता है भाजक और Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। यहाँ पे देख रहे हैं कि A बराबर ये यहाँ आप एक जान लीजिए कि A क्या है? 225 बराबर 135 और 135 गुणे भागफल क्या है? 1 आया है और शेषफल क्या बच रहा है? शेषफल 90 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 90। ठीक, शेषफल 90 बच रहा है प्लस 90। ये हुआ आपका प्रथम चरण सेकेंड में चरण फर्स्ट और चरण सेकंड हम कह लें। चरण सेकंड क्या है? चरण सेकंड देखिए, चरण सेकंड में ये भाज्य जो होगा आपका 135 होगा। 135 बराबर 90 भाजक गुणे भागफल यहाँ 1 आया और शेषफल कितना बचा? 45। ठीक है। और चरण थर्ड यानी 3, इसमें जो है चरण थर्ड में भाज्य जो है 90, भाज्य 90 भाज्य 90
भाजक 45 और भागफल कितना आया है, 2 आया। भागफल कितना आया, 2, वे 2 और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल 0, यहाँ 0 लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये भाज्य है और ये भाजक है और ये क्या है, भागफल है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल। शेषफल जहाँ 0 हो, भाजक ही उसका एचसीएफ होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 135 225 का एचसीएफ कितना होगा, 45। 0 के ऊपर वाला देखिए 45, ये आपका एचसीएफ, ये आंसर रहा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 यानी इसका एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो एक बार और समझा दें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहता है कि जब 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए कि 2 और 5, इन संख्याओं का यूक्लिड विभाजन की सहायता से क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये जो होता है 5 बड़ा है 2 से, तो क्या करते हैं, 2 से 5 में भाग दे दिया, 2 दूना 4, यहाँ आया 1, तो शेषफल इसमें 0 नहीं है, 1 है। तो यूक्लिड विभाजन ये कहता है कि ये हमारा क्या है, भाजक है, भाजक, और ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये क्या है, भागफल है, भागफल है, और ये जो होता है शेषफल होता है, शेषफल होता है। यहाँ जो इसको किससे डिनोट करेंगे, बी, और ये हमारा क्या है, ए, और ये क्या है, आर, और भागफल क्या है, क्यू। हमेशा भाजक से शेषफल का मान, भाजक से शेषफल का मान छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब है B इज ग्रेटर देन R। B इज ग्रेटर देन मतलब कि भाजक का मान शेषफल के मान से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा, या 0 या 1 से भाजक बड़ा होगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे। दूसरा क्वेश्चन यही है, इसका निकालना है 196 38,220 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ हम 38,220 बड़ा है 196 से, अतः 196 में 38,220 से हम भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाना चाहिए, ये जाएगा 196 दूना तो ज़्यादा हो जाएगा हमारे ख्याल से, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 और हासिल 1 और 2 1 3, 392 ज़्यादा हो रहा है, एक बार जाएगा। तो 196 एक कम 196, तो ये 12 में से 6 गया 6 और 17 में से 9 जाएगा, 9 8 17,
और ये कितना आया, ये आया 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ इसके नीचे 2 उतार देंगे। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। ये जाना चाहिए, ये किसके करीब है, लगभग 2 9 200 2 9 18। यहाँ देखते हैं कि 9 बार जाता है, 96 9 है, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 8 17, 9 8 17, 1764। यहाँ 9 बार ले गए हैं। ठीक, इसको घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8 4 12, 15 में से 6 गया 9 6 15, और ये आएगा 0 0। अब यहाँ उतारेंगे ये। अब देखते हैं 5 बार ले जाके 1996 25, 5 36 0 हासिल 3, और 9 5 45 3 48 हासिल 4, और 5 कम 5 4 9 980। ये 5 बार ले जाने पर ये कट गया। ठीक, 0 0 आ गया। अतः हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0। ये चरण फर्स्ट में ही क्या मिल गया, शेषफल 0 का ही मान मिल गया चरण में, चरण 1 में। इसमें भाज्य क्या है, भाज्य है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो इस प्रकार से भाज्य का ये है 38,220 बराबर, ये आएगा कितने के बराबर, 196 भाजक है, और भागफल आया है 195, और शेषफल आया है 0। इस कंडीशन में जहाँ शेषफल 0 हो उसका भाजक HCF होता है। अतः HCF बराबर HCF क्या होगा, 196 होगा। यही आंसर हो जाएगा। इन दोनों का HCF 196 आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है।